नमस्कार, मैं हूँ गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। बात करेंगे, हम छोड़ने की बात करेंगे, अस्सलाम वालेकुम। मैं मंच पर हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का स्वागत करता हूं और जिस तरीके से जयंती मैदान में आज जनसमूह हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये एक मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से लोगों ने क्षेत्र में जो उत्साह दिखाई पड़ता है उससे हमें बहुत फख्र होता है। और जिस तरीके से मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने छोटे से लेकर चोरी न हो, नौजवानों की जिम्मेदारी है। 30,612 बूथ आपके 14 जिलों में, 3 मंडल में 30,612 बूथ रक्षक, हमारे वोट रक्षक एक बूथ को संभालने का काम करना और खाद डाल के वोट की रक्षा करने का काम करना। मेरे लोगों, प्यारे साथियों, मैं आज यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। मैं पार्लियामेंट में बिल लेके आया था कि निजी क्षेत्रों में SC/ST के लोगों को, पर SC/ST के लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मैं बताना चाहता हूँ, 1 जनवरी के बाद निजी क्षेत्रों में आरक्षण के लिए हम लोग यात्रा निकालने का काम करेंगे। घर घर जाके लोगों को जगाएंगे कि पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, यादव, गुर्जर, जाट, तमाम लोधी, प्रजापति, सैन, विश्वकर्मा, चमार, वाल्मीकि, पारसी, धोबी, कोरी, खटिक, तमाम लोगों के बच्चों को जिनको नौकरी नहीं मिली है उनको 98% प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगी। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं ये कहूंगा 2,000 रुपए मिलेंगे, 3,000 मिलेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजकाज बना लो, हर घर तक रोजगार 50,000 रुपए का पहुंचाने का काम करेंगे। आपके पूछने का काम। आप ये बताओ, EVM से चुनाव होना चाहिए, गलत के वजह से बताओ। तो EVM को बंद करने के लिए भी हम लोग 1 जनवरी के बाद यात्रा निकालने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। जिस तरह से SC/ST के भाइयों को ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक संसदीय प्रणाली में रिजर्वेशन मिलता है, हम अति पिछड़े वर्ग के लिए भी मांग करेंगे कि उनको भी विधानसभा और लोकसभा में रिजर्वेशन मिलने का काम करें। हमारे भाइयों को सीटें मिलेंगी और वो विधायक MP बनेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग खुश हैं कि अति पिछड़े वर्ग के लोगों को विधानसभा में और लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिले और पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनको मिले। और कानून व्यवस्था अच्छी करने के लिए, इस अन्याय को रोकने के लिए हमें मजबूती से आवाज उठानी पड़ेगी। आज हालात क्या है? आज हालात ये है, कहीं बुलडोजर चलता है, कहीं मूछे रखने में मार देते हैं, कहीं घोड़ी पे बैठने में मार देते हैं। इस मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी धरती को तो कहना चाहता हूँ, भाईचारा बनाने निकले, यादव भाईचारा खराब करके एक पार्टी लंबे समय से सत्ता में बैठी है उत्तर प्रदेश और केंद्र में। भाईचारा बनाने निकले, आप चेक करा लो, पिछड़े दलित वर्ग की कोई ऐसी जाति नहीं मुसलमान की जो इस मंच पर ना हो या मेरे सामने ना हो। यहाँ पाल भी है, प्रजापति भी है, कश्यप भी है, राजभर भी है, बिंद भी है, शाक्य भी है, सैनी भी है, जाट भी है, गुर्जर भी है, तमाम शेड्यूल कास्ट की जाति है, मुस्लिम भाईचारा भी है। आप चेक करके देखो, अगर कोई जोड़ने निकला है तो आजाद समाज पार्टी वाले निकले हैं। मेरी बात को आप याद में जोड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में पूरे देश में भाईचारा बना के जोड़ने का काम करेंगे। इस भाईचारे को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि भाईचारे से नुकसान, टूटने से नुकसान हमारा हुआ और फायदा उनका हुआ। प्यारे साथियों, ठेकेदारी खत्म करके सबकी नौकरी दिलाने का काम करेंगे आजाद समाज पार्टी के लोग। अगर आप हिम्मत जुटाने का काम कर दोगे तो। काशीराम साहब कहते थे आरक्षण से लेंगे SPDM
और वोट से लेंगे सीएम पीएम। बनाना चाहते हो नहीं चाहते हो बताओ। आपको याद है मीरापुर का उपचुनाव? मैं मुजफ्फरनगर के लोगों का ऋणी है, मुजफ्फरनगर के लोगों का उतारूंगा, मेरी बात को याद है। क्योंकि यह कार्यक्रम 3 मंडल का कार्यक्रम है। क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हैं, सच में परिवर्तन करना चाहते हैं, सच में ताकत बढ़ाना चाहते हैं, तो चाहे एक टांग पे खड़े होना फिर अगले 40-45 मिनट इधर से उधर मत हटना, अपनी बात को सुनना। ये देख रहे हो, ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये? और मैं आज मुजफ्फरनगर की क्रांति धारा से ये ऐलान करता हूं उन तमाम संविधान विरोधी ताकतों को कि जब तक भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी है, हमारे नेता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, न संविधान की तरफ आंख उठाने देंगे, न संवैधानिक। इस मुजफ्फरनगर की धरती पर ये जो ऐतिहासिक जन सैलाब आया है, ये चेतावनी है दिल्ली और लखनऊ में बैठी सरकारों को कि आप शाम दाम दंड वैध यूज करके हमारा मनोबल गिराने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है, बहुत महत्वपूर्ण। और एक एक बात आपके माध्यम से आज दिल्ली तक जाएंगी, उसको रात को नींद नहीं आएगी। मेरी बात सर्वप्रथम तो मैं उन तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं जिन गुरुओं संतों महापुरुषों ने अपने जीवन का एक एक पल लगा दिया इस भारत में समतामूलक समाज बनाने के लिए। मेरे भाइयों बहनों, आज जब आप घर से निकले, मैं माफी चाहता हूं आपसे। प्रशासन और पुलिस की गैर जिम्मेदारी की वजह से मैंने अपनी आंख से देखा 5-5, 6-6, 8-8 किलोमीटर से चल के मेरी माओ को, मेरी बहनों को, मेरी बच्चियों को, मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को, मेरे बड़े बुजुर्गों को सड़कों पे अपनी एनर्जी को लगाना पड़ा। मैंने आपके दर्द को देखा, मैं जानता हूं। इधर अलमासपुर वाली साइड से जहां जहां तक निगाह जाती थी, ये नीले झंडे वाले आजाद समाज पार्टी के लोगों का चर्चा। मैंने अपनी आंख से देखा कि मैं तो गाड़ी में आया, लेकिन मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग कंधे में नीला झंडा लेके और हल्के हल्के पैरों से 1-1 घंटे में यहां पहुंचे होंगे। चिंता मत करो, आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी। मेरे भाइयों, आज की आपकी मेहनत एक नया सूर्य निकालने का काम पश्चिम उत्तर प्रदेश में करेगी और रोशनी जाएगी और दिल्ली तक जाएगी। मेरी बात को आप याद रखें। सामान्य साथियों, महत्वपूर्ण दिन है, संविधान दिवस है, संविधान दिवस। और याद करो, संविधान से पहले अपनी जिंदगी और संविधान के बाद की आज की अपनी जिंदगी महसूस करो। अगर संविधान नहीं होता तो क्या इस प्राइमरी स्कूल के मास्टर लोकसभा का मेंबर बन पाएगा? बताओ। महत्वपूर्ण दिन है। इस दिवस पे मैं संविधान दिवस को 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुजफ्फरनगर क्रांतिकारी भूमि पर संवैधानिक मूल्य बचाओ भाईचारा अपना अभियान के तहत संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा महारैली में आप लोग पहुंचे हैं
और जितने कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने जो इस मंच पर बैठे हमारे नेता जो नीचे वहां के वॉलंटियर बन के काम कर रहे हैं, जो चुनाव पे खड़े होकर अपनी बसें निकलवा रहे हैं, आज आपने मेरे ऊपर जो ऋण रखा है, जो कर्ज चढ़ाया है, मैं चंद्रशेखर आजाद अपने पूरे आंदोलन की तरफ से, अपने नेताओं की तरफ से आपसे वादा करता हूं, जहां आपका पसीना पड़ेगा हमारा खून वहां पड़ेगा। लोग रैली करते हैं, बड़े बड़े साधन लगाते हैं, और यहां तो आप अपने अपने साधनों से और एक एक पैसा जुटा के जिस तरह पहुंचे हैं, ये बात स्पष्ट करती है कि जब जो भी देश के संविधान पे आंख उठेगी, अम्बेडकरवादी सबसे आगे खड़े होंगे। विधायक जी, आज आजाद समाज पार्टी का बड़ा कार्यक्रम मुजफ्फरनगर में हुआ और उसी कार्यक्रम के दौरान आपने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। क्या लगता है अब क्या भविष्य इस पार्टी का है, और जो आज की जो रैली हुई उसका संदेश क्या जा रहा है? पार्टी का संदेश जो है, जो आज की रैली हुई, मैं समझता हूं पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी अच्छा संदेश है और पूरे प्रदेश में अच्छा संदेश है। जिस तरीके से आज भीड़ आपने देखी, एक सिर्फ 3 मंडलों की आज ये रैली थी, और जिसमें ये मैदान आपने अब से पहले भी रैलियां देखी होंगी, कभी इतनी भीड़ इस मैदान में नहीं हुई जितनी भीड़ आज के इस प्रोग्राम में थी। और मैं समझता हूं कि इसका संदेश बहुत अच्छा पूरे प्रदेश में जाएगा, और आने वाले टाइम में दूसरे मंडलों में भी इसी तरीके की रैलियों का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, और जल्दी ही जो है दूसरे मंडलों में भी इस तरीके की रैलियां की जाएंगी। अच्छा विधायक जी, आप बहुत लंबे समय से राजनीति से दूर रहे, अब फिर दोबारा राजनीति में आश्रम आ गए, तो क्या रुख है अब? नहीं, बहुत लंबे समय से दूर ये है कि अवसर नहीं मिल पाया। अब इसीलिए जो है, क्योंकि कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो असपा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उभरती हुई पार्टी है, सर्व समाज के लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। आज उसी का नतीजा था जो इतनी भीड़ हुई, लोग इसमें आस्था जता रहे हैं, नया दल है, नई पार्टी है, अच्छी सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर से जो है आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव में जिस तरह देखने को मिल रहा है कि सभी सीटों पर, जितने भी 40 सीट है, सभी सीटों पर कई कई उम्मीदवार टिकट मांग रहे, बाकी और पार्टियों में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और अब से पहले भी जो पंचायत चुनाव हुए थे, तो सभी जिलों में आजाद समाज पार्टी के बहुत अच्छे कैंडिडेट सब जीत के आए थे, और हमें लग रहा है इस बार भी पिछली बार से मैं समझता हूं अच्छा परफॉर्मेंस होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग जीत के आएंगे। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर सीट पे काफी जो है असपा का समर्थन लोग चाहते हैं। बसपा में रासपा में अंतर क्या है? जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बहन जी है मंच पर अकेली रहती है, और आज जो देखने को मिला तो मंच पर काफी भीड़, हर किसी को थोड़ा सा फर्क है असल में उस व्यवस्था में और इस व्यवस्था में। भाई बहन जी जो है उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, और उनकी अपना एक सिस्टम था कि मंच कैसा रखना। इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे चंद्रशेखर जी हैं, इनकी अपनी एक व्यवस्था है, तो थोड़ा सा अपनी अपनी विचारधाराओं में फर्क है। बाकी तो उसने भी बहुत अच्छा आपके सामने है, सब 2 बार 3 बार सरकारें बनाई, और ये तो सिस्टम है, नए आते हैं पुराने जा रहे हैं, भाई ये तो कभी किसी का है कभी किसी का है। तो अब लोग इसमें आस्था जता रहे हैं, और काफी अच्छी तादाद में जो है लोग जुड़ भी रहे हैं पार्टी के साथ, वो सब आज आपने देखा ही है। ये समझा जिस तरह दावा किया जा रहा था कि जो लखनऊ में बहन की रैली हुई थी, उससे भी बड़ी रैली मुजफ्फरनगर में होने जा रही है। मुजफ्फरनगर के हिसाब से मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बहुत बड़ी रैली हुई है, और ये मैदान मैं समझता हूँ आपने इससे पहले भी इसमें रैलियां देखी होंगी, जिस तरीके से आज खचाखच भरा हुआ था, मेरे ख्याल से ऐसा बहुत कम एक आधा कोई प्रोग्राम आपने देखा होगा। मेरी तो याद में नहीं है कि कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ है। बहुत अच्छा बहुत शानदार प्रोग्राम आज का हुआ है।
आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।